क्वेश्चन जो बहुत बार आप लोग पूछते हैं, जो भी स्टूडेंट 10th और 12th की एग्जाम देता है ना, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा रहता है, बाई अनफॉर्चुनेट जब उसको कंपार्टमेंट फेस करनी पड़ जाती है। और कंपार्टमेंट फेस करते ही उसके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि यार अब तो कंपार्टमेंट आ गई है और अब हम लोग जो है पेपर को दोबारा देंगे तो कब देंगे, और उसके लिए कुछ क्या अलग से क्राइटेरिया होगा, क्या पूरा का पूरा पेपर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, या फिर कुछ चीजें जो है वो सेम रहेंगी और कुछ चीजें अलग हो जाएंगी, या पेपर देने हमें कहीं और जाना पड़ेगा। बहुत सारे डाउट्स जो हैं आते हैं इस टाइम पर, और वही डाउट जो है इस वीडियो में मैं खत्म करूंगी। ठीक है, जो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है जब आप बोर्ड के एग्जाम देते हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, 10th क्लास या 12th क्लास, आपके अगर अनफॉर्चुनेटली कंपार्टमेंट आ जाती है। कंपार्टमेंट का मतलब यहाँ पर सिंपल ये है कि अगर आप लोगों को 27 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेट आपके मार्क्स जो है वो 20, 18 इस तरीके के देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आप कंपार्टमेंट फेस करते हो, कंपार्टमेंट आती है तो जिसको हम लोग ना फेल करार बोल देते हैं कि बच्चा फेल हो गया है। तो उस कंडीशन में अब क्या चीज का ध्यान रखना है, आपका पेपर दोबारा कब होगा और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखनी है, जो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और समझने की कोशिश करना। और वीडियो पसंद आती है ना तो एंड में आपको जस्ट वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर। तो अगर आपने कंपार्टमेंट का पेपर दिया, ठीक है, मान लो आप लोगों ने 10th 12th की एग्जाम्स दिए थे, बट आपकी कंपार्टमेंट आ गई, तो अब उस कंडीशन में आपने मार्च चैप्टर में पेपर दिया होगा, ठीक है ना, चाहे आप ओपन से दिया हो, चाहे सीटीपी से दिया हो, चाहे रेगुलर स्टूडेंट रहे, चाहे ओपन से रहे। अगर आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है वहां पर उस कंडीशन में, तो आपको मौका दिया जाता है जुलाई और अगस्त में। ठीक है, आप जुलाई और अगस्त में पेपर दे सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं और कंपार्टमेंट का एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। इसके फॉर्म जो है वो निकल जाते हैं जून के टाइम पर, ठीक है, जो कि अभी भी हुआ था पेपर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चांस आपको जो मिलता है वो मिलता है सितंबर अक्टूबर में, जो भी अभी फॉर्म निकले हुए हैं। जो एचबीएससी वाले हैं उनके फॉर्म निकले हुए हैं, सीबीएसई वाले जो है वो सीबीएसई प्राइवेट के थ्रू सितंबर में पेपर देते हैं। ठीक है ना, तो ये दो कंडीशंस जो है वो आप लोगों को एक साल के अंदर प्रोवाइड की जाती है, जो बच्चा जो है वो दोबारा से पेपर दे पाए। ठीक है, बट अब मैम वहां पर क्या, जब अगर हम सितंबर अक्टूबर वाले में भी दोबारा फेल हो जाते हैं और दोबारा से हम पेपर नहीं दे पाए अगर, या फिर किसी कंडीशन से हम फॉर्म ही नहीं भर पाए, तो अब हम दोबारा एग्जाम कब दे सकते हैं। तो अब आपका सर्कल जो है वो ये था 2024, है ना, अब आपने पेपर दिए थे और अब आपका जो सेशन चलेगा वो 2025 वाला चलेगा। मतलब इस सेशन के अंदर आप दोबारा पेपर दे सकते हैं, जो कि दोबारा से होंगे वही मार्च और अप्रैल में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दोबारा से पेपर होंगे। उसके बाद यही सेम पैटर्न चलेगा, ऐसे करते करते आप 2 साल के अंदर आपको 6-7 मौके मिलते हैं, आराम से आप पेपर को दे सकते हैं और अपनी कंपार्टमेंट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैम सिलेबस कैसा आता है, मैम पेपर कैसा आता है और क्या चीजें आती हैं, सेंटर कहाँ बनता है, रोल नंबर क्या होता है। तो बच्चा सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। ठीक है, ऑनलाइन आप लोगों को फॉर्म फिल करना होता है, ऑनलाइन आप लोगों का एडमिट कार्ड आता है, ऑनलाइन आप लोगों को सिलेबस वगैरह चेक करना होता है, सब कुछ है। अब के टाइम पर तो मतलब कि लोग ही इतने सारे हो गए हैं और इतने सारे रिसोर्सेज हैं आप लोगों के पास कि आप आराम से सारी चीजें कर सकते हो। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी चैनल पर मैं भी आप लोगों को टाइम टू टाइम गाइड करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ कि हाँ ये चीज ऐसे होगी, ये चीज वैसे होगी, ये फॉर्म अभी निकला है, ये फॉर्म अभी नहीं निकला है। तो उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना है, सब्सक्राइब रखना है चैनल को। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर कर दो, सो दैट जो भी चीजें रहती हैं वो छोटी छोटी मैं आप लोगों को क्लियर करती रहती हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मैं सिलेबस आप लोगों का मॉडरेट ही रहता है, ज्यादा हार्ड ज्यादा इजी नहीं रहता। बच्चे बोलते हैं कि मैम कंपार्टमेंट का पेपर तो बहुत मुश्किल आता है, हमने सुना, तो ऐसा कुछ नहीं है। डराने वाले डराते रहते हैं, आप लोग डरा मत करो। ठीक है, और चिल रहा करो। और जितना अगर आप लोगों को अब सितंबर में आपका एग्जाम है, तो सितंबर वाला एग्जाम अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता तो 2025 के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जो कि अभी ये वाले जो फॉर्म होंगे ना, जो अभी वाले एग्जाम होंगे सितंबर वाले, चाहे प्राइवेट के हैं सीबीएसई चाहे नॉर्मल है, जब आप लोगों के ये वाले पेपर हो जाएंगे उसके बाद आपके दोबारा से फॉर्म ले लेंगे फॉर 2025 सेशन। ठीक है, तब आप फॉर्म भर सकते हैं, तब आप दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं। तो कोई डरने की बात नहीं है। ओके, ऐसे ही और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी आप इंस्टाग्राम आईडीज है मेरी, इसी चैनल के नाम से ग्रुप्स हैं, वहां पर आकर डिस्कशन कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।